नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत है मेरे YouTube चैनल के ऊपर। दोस्तों, जैसे कि आप सभी को मैंने एक पोल डाला था अपने टेलीग्राम चैनल के ऊपर। अब अगर अभी आपको याद होगा तो तकरीबन 2-3 हफ्ते हो चुके हैं। आप सबको मैंने एक पोल डाला था कि आप नेक्स्ट सीरीज़ किस चीज़ के ऊपर चाहते हो। तो वहाँ पर जो मैक्सिमम वोटिंग आई थी, वहाँ पर उस वोटिंग के अंदर सभी ने ये पोल किया था कि हमको एक इन्वेस्टमेंट साइकोलॉजी प्लस इन्वेस्टमेंट मेथड्स के जो तरीके हैं उनको जानना है, तो उसके ऊपर आप एक सीरीज़ बनाइए। तो दोस्तों, आज और जैसे कि हमारी आज वीकली एक्सपायरी हो चुकी है, मतलब फ्राइडे हो चुका है। दोस्तों, आज 21 मई से हम आपको हर फ्राइडे और संडे एक वीडियो पोस्ट करेंगे। तो उस वीडियो के अंदर आपको कुछ साइकोलॉजिकल चीज़ें जो कि आपका ट्रेडिंग साइकोलॉजी को सुधारेंगी, वो उनके बारे में आपको जानने को मिलेगा। साथ में आपको कुछ इन्वेस्टमेंट मेथड्स जानने को मिलेंगे। तो क्या है कि ये एक सीरीज़ रहेगी। इस सीरीज़ को आप हर वीडियो देखेंगे तो आपको बहुत सुधार होगा। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये वाली सीरीज़ भी बहुत पसंद आएगी। ऑलरेडी आपने लर्न टू एनालिसिस वाली प्लेलिस्ट की जो सीरीज़ बनाई हुई है मैंने, उसको बहुत प्यार दिया आप लोगों ने। और साथ में ऑप्शन चेन सीरीज़ को जो भी लोगों ने देखा है, उन सभी ने बहुत सराहा है। तो मैं सभी लोगों का आभारी हूं और मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को ये वाली जो थर्ड सीरीज़ मैं बनाने जा रहा हूं, ये भी आपको बहुत ज़्यादा पसंद आएगी। तो दोस्तों, सबसे पहले हम अपनी साइकोलॉजी को थोड़ा चेंज करने की कोशिश करते हैं अपने पहले पार्ट के अंदर। तो हम क्या सीखेंगे कि हम पहले ये जान लेते हैं कि हम लोग लॉसेस क्यों करते हैं ज़्यादातर। रिटेल ट्रेडर्स, जैसे कि आप सभी लोगों ने जाना होगा और पढ़ा भी होगा और आपने देखा भी होगा कि रिटेल ट्रेडर्स जो हैं वो मैक्सिमम टू मैक्सिमम लॉस ही करते हैं। बहुत कम रिटेल ट्रेडर्स ऐसे होते हैं जो कि प्रॉफिटेबल रहते हैं कंसिस्टेंट बेसिस के ऊपर। तो यहाँ पर जो रीज़न्स हैं उनको हम थोड़ा जान लेंगे। और अगर ये रीज़न्स में से कोई भी एक ऐसा रीज़न है जो आपके अंदर मौजूद है, तो प्लीज़ 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 उस रीज़न को पहचानो और उस रीज़न को अपने अंदर से हटा दो। क्योंकि वो रीज़न जब तक आपके अंदर मौजूद रहेगा तब तक आप प्रॉफिटेबल नहीं हो सकते। तो दोस्तों, यहाँ पर सबसे पहला और मोस्ट इम्पॉर्टेंट रीज़न जिसकी वजह से लॉस होता है वो इम्पॉर्टेंट है कि हम लोगों का जो माइंड होता है वो दोस्तों पहले से ही प्रिपेयर्ड रहता है। पहले से ही, मतलब मार्केट के बारे में हम पहले से ही एजम्पशन करके बैठ लेते हैं कि हाँ, आज तो मार्केट खुलने से पहले ही अगर मान लेते हैं हमारा माइंड अगर बेयरिश हो गया, तो हम ये सोचते हैं कि हाँ, आज मार्केट बेयरिश ही रहेगा क्योंकि मेरा माइंड पहले से ही प्रिपेयर्ड है कि हाँ, हमारा मार्केट आज बेयरिश रहेगा। तो ये क्या होता है, अजम्पशन होती है हमारे माइंड की। बहुत सारे लोगों के साथ ऐसा होता होगा कि आप लोगों ने पहले से ही मान लिया कि हाँ, हमारा मार्केट बेयरिश रहेगा, चाहे मार्केट वहाँ पर बुलिश हो जाए। लेकिन आपको हर 5 मिनट के टाइम फ्रेम के ऊपर भी अगर आपको बेरिश माइंडसेट के अगर साथ आप मार्केट के अंदर उतरोगे तो आपको हर 5 मिनट की बेरिश कैंडल भी लगेगी कि बस अब मार्केट गिरने ही वाला है। तो दोस्तों, इसका सबसे परफेक्ट एग्जांपल ये है कि बहुत 12,000 से जैसे ही FIIs ने हमारी स्टॉक मार्केट के अंदर बाइंग चालू की, तब से जितनी बार भी लोग ये नहीं समझ पाए कि जितनी बार भी यहाँ पर मार्केट डिप हो रहा है, वहाँ पर FIIs 12,000 के लेवल से बाइंग कर रहे हैं। हाँ, ये बात अलग है कि अप्रैल मंथ के अंदर उन लोगों ने काफ़ी ज़्यादा सेलिंग की और उस सेलिंग का जो रीज़न है वो हम लोगों ने आपको अपनी वीडियो के अंदर बताया हुआ है। और वो रीज़न जो है केवल और केवल पोर्टफोलियो शिफ्टिंग था। इसका मतलब ये नहीं था कि मार्केट क्रैश हो जाएगा। तो यहाँ पर बहुत सारे लोगों ने अपना माइंड 12,000 के लेवल से ही ये बना के रखा हुआ है कि बस अब तो मार्केट क्रैश हो जाएगा। प्रिपेयर्ड हैं वो बेरिश माइंड से, और वो लोग नहीं जानते कि ये बहुत बड़ी गलती है। दोस्तों, मेरी आप सब लोगों से रिक्वेस्ट ये रहेगी कि जब कभी भी आप लाइव मार्केट में उतरें तो कम से कम जो आपकी स्क्रीन के ऊपर मार्केट जैसा आपको बोल रहा है, आपके डाटा पॉइंट्स के ऊपर जैसा भी मार्केट आपको बोल रहा है, उसको एक्सेप्ट करना सीखें और उसी के हिसाब से ट्रेडिंग करें। अगर आपका माइंड मार्केट खुलने से पहले बेयरिश है या फिर बुलिश है, और मान लेते हैं मार्केट आपका बुलिश हो गया और माइंड आपका था मार्केट खुलने से पहले बियरिश, तो आप अपनी गलती को एक्सेप्ट करें और ट्रेडिंग जो है
उस हिसाब से करें जैसा चार्ट आपको दिखा रहा है, मार्केट जैसा आपको दिखा रहा है। होता क्या है कि हम बियरिश माइंड से मार्केट के अंदर उतरते हैं, मार्केट हो जाता है बुलिश और फिर हम ट्रैप हो जाते हैं और हम रेडी ही नहीं होते कि हम अपने माइंड को चेंज करने के लिए कि मार्केट बुलिश है और हम एक्सेप्ट ही नहीं करते। तो ये तो सबसे पहली बेसिक गलती थी जो कि लॉस करने का रीज़न होता है। सेकंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट गलती ये है कि हम पेड मीडिया को बहुत ज़्यादा प्रेफरेंस देते हैं। पेड मीडिया होता क्या है कि जैसे कि मैं चैनल्स के नाम तो यहाँ पे नहीं लूँगा, कि जैसे भी कोई भी स्टॉक मार्केट्स के जो भी चैनल हैं हम उनको बहुत ज़्यादा देखते हैं। और वहाँ पर दोस्तों होता क्या है, वहाँ पर सभी लोग जानते हैं, जैसी वहाँ पर न्यूज़ दिखाई जाती है 90% टाइम जो है मार्केट या स्टॉक उसके अगेंस्ट में ही बिहेव करता है। तो ये सबसे मेन एंड सेकंड इम्पॉर्टेंट रीज़न है कि सबसे ज़्यादा पैसा लूज़ होता है। तो अगर आप भी इस रीज़न की वजह से पैसा लूज़ कर रहे हो, आप भी अगर रेगुलर स्टॉक मार्केट के चैनल्स देख रहे हो तो प्लीज़ इसको बंद कर दीजिए। वहाँ पर आपको कुछ नहीं मिलेगा, क्योंकि 80 to 90% टाइम वहाँ पर जो भी रिकमेंडेशंस दी जाती हैं वहाँ पर उल्टा ही होता है कुछ। और ये मैं जानता हूँ, ये आप सब भी एक्सपीरियंस आप लोगों ने किया भी होगा। तो ये बहुत बड़ा रीज़न है जो आपको यहाँ पर समझना होगा, इसके अंदर आपको सुधार करना होगा। थर्ड सबसे बड़ी गलती ये होती है कि हम हमारे लॉस को, ध्यान से समझिएगा, हम जब भी हमारा लॉस होता है उसको बुक नहीं करना चाहते और हम ये सोचते हैं, देखिए लॉस आपका तभी होगा जब आप गलत ट्रेड गलत डायरेक्शन में बैठोगे। आपका लॉस जो होता है वो बढ़ता चला जाता है क्योंकि आप ऑलरेडी गलत डायरेक्शन में बैठ चुके हो। तो दोस्तों यहाँ पर आप गलती एक्सेप्ट नहीं करते हो। आप ये सोचते हो कि अभी तो 2000 रुपये का लॉस है, शायद अब रिकवर कर जाएगा और अब मैं प्रॉफिट में आ जाऊंगा। वो 2,00,000 रुपये का जो लॉस होता है दोस्तों वो बढ़कर 4000 रुपये का हो जाता है। फिर आप सोचते हो कि चलो कोई बात नहीं, अब शायद अब रिकवर कर जाएगा और मैं प्रॉफिट या कॉस्ट टू कॉस्ट तो कम से कम निकल ही जाऊंगा। वो 4000 रुपये का लॉस धीरे धीरे 6000 में कन्वर्ट हो जाता है। तब फिर आपको परेशानी होनी शुरू होती है और फिर वो धीरे धीरे आंखें पलक झपकते के साथ ही, क्योंकि आपने पहले ही एक्सेप्ट नहीं किया जब वो लॉस मिनिमम था, जब वो लॉस 2000 रुपये के ऊपर था। आपने एक्सेप्ट नहीं किया कि हाँ आपसे गलती हो गई है, आपने एक्सेप्ट नहीं किया कि हाँ आपने गलत ट्रेड गलत डायरेक्शन के साथ लिया है। अगर आप वहीं पर एक्सेप्ट कर लेते और लॉस बुक कर लेते जस्ट बिकॉज कि आपने गलत ट्रेड ले लिया, गलत डायरेक्शन में आप बैठ गए, तो दोस्तों आपका लॉस 2000 की बजाय 6000 पे ना पहुंचता। तो ये सबसे बड़ा रीज़न है कि हम लोग लॉस बुक नहीं करते। और हम लोग सबसे बड़ी चीज़ है कि हम स्टॉप लॉस ही नहीं लगाते। हमारे जो लॉसेस होते हैं वो बहुत बड़े बड़े होते हैं। हम लोग ना तो स्टॉप लॉस लगाते ना ही लॉस बुक करते, और जब हमारा लॉस हो रहा होता है तब हम देखते भी नहीं है कि हमारा किस रीज़न की वजह से लॉस इंक्रीज़ होता हुआ चला जा रहा है। तो ये थर्ड रीज़न था कि हम अपने लॉसेस को कंट्रोल नहीं करते और अपनी गलती एक्सेप्ट नहीं करते कि यहाँ पर अगर हमारा ट्रेड गलत हो गया है तो हम उसको एक्सेप्ट करें और उसको बुक करें। दोस्तों ये बहुत मेजर रीज़न है और ये सब के अंदर मोस्टली जो लोग लॉस करते हैं उनके जिनके भी लॉसेस बड़े बड़े होते हैं उनके अंदर ये समस्या मिलती है। तो अगर ऐसा आपके साथ है तो प्लीज़ 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 इस समस्या को दूर कीजिए, इस रीज़न को अपने अंदर से ख़त्म कीजिए। एक स्टॉप लॉस के साथ ट्रेडिंग कीजिए और साथ में मिनिमम लॉस, जितना आपका रिस्क लेने की कैपेसिटी है, मान लीजिए आपका 10,000 रुपये का कैपिटल है, आपकी रिस्क लेने की कैपेसिटी मात्र 2000 रुपये की है, तो हाँ 2000 से ऊपर जैसे ही लॉस आता है तुरंत उसको बुक कीजिए। कम से कम आप 80% जो आपकी कैपिटल है उसको सेफ रखिए ताकि आप आगे ट्रेड ले पाएंगे। अगर आपकी कैपिटल 10,000 रुपये की और आपने अगर एक ही ट्रेड के अंदर बड़ा लॉस ले लिया 6000 रुपये का, 7000 रुपये का, तो आप आगे सर्वाइव ही नहीं कर पाओगे और आपको फिर से प्रॉब्लम होगी और आपका माइंड फिर से काम नहीं करेगा। तो दोस्तों ये थर्ड सबसे बड़ी साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम है लोगों के साथ, जिसकी वजह से उनके लॉस बढ़ते ही चले जाते हैं। चौथी एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट गलती जो कि यहाँ पर लोग करते हैं कि वो लोग यहाँ पर मार्केट की डायरेक्शन के साथ कभी भी ट्रेड नहीं कर पाते। अब कुछ लोग यहाँ पर कहेंगे कि हम तो कितनी भी कोशिश कर लें, हम मार्केट के डायरेक्शन के साथ अगर ट्रेड भी ले लें तो भी हमारे ट्रेड गलत ही चले जाते हैं, ऐसा क्यों? तो दोस्तों इसका सबसे बड़ा रीज़न ये है कि आप लोग मार्केट को एनालिसिस नहीं करते। बहुत सारे लोग ऐसे हैं कि सुबह 9 बजे से लेके
3 बजे तक स्क्रीन के सामने बैठे होते हैं, लेकिन जैसे ही मार्केट ख़त्म हो जाती है तो मार्केट ख़त्म होने के बाद 15 मिनट भी मार्केट को नहीं देते, आधा घंटा भी मार्केट को नहीं देते, और कम से कम 15 मिनट या आधा घंटा अगर आप मार्केट को देंगे तो और उसको एनालाइज करेंगे या चार्ट को अगर देख भी लेंगे ढंग से, कैंडलस्टिक पैटर्न हो गई, ट्रेंड लाइंस हो गई, जो बेसिक चीज़ें हैं उनको भी अगर आप देख लोगे, अगर आपको नॉलेज नहीं है डाटा पॉइंट्स की तो भी आप शायद समझ जाओगे कि आपने गलती कहाँ की थी। तो यहाँ पर ट्रेंड के साथ ट्रेडिंग करना बहुत ज़रूरी है, लेकिन आप तभी कर पाओगे जब आप एनालिसिस कर पाओगे। तो एनालिसिस करने के लिए मैं आप ये नहीं कह रहा कि आप बहुत परफेक्ट हो सकते हो, एनालिसिस आपकी बिल्कुल सही जाएगी, लेकिन कम से कम आपको कोशिश ज़रूर करनी चाहिए एनालिसिस करने की। आप हो सकता है 1 दिन गलत करो, 2 दिन गलत करो, लेकिन आप जब कभी भी एनालिसिस करो तो उसको सही से करने की कोशिश करो, अपने तरीके से करने की कोशिश करो, और साथ में आप रेगुलरली अगर आप उसकी प्रैक्टिस करोगे तो हो सकता है 15 से 20 दिन बाद आपके एनालिसिस, आपकी गलतियों को जो भी आप कर रहे थे 10 से 15 दिन तक, उसको रिपीट ना करें बार बार, और आपकी एनालिसिस ठीक होना भी शुरू हो जाए। दोस्तों, मैंने भी अर्ली जो मेरे डेज थे उसमें मैंने भी ऐसे ही बहुत सारी गलतियाँ की थी, लेकिन मैंने हमेशा अपनी गलती को नोट डाउन किया। एनालिसिस को जब भी मैं करता रहा, बहुत सारी एनालिसिस मेरी गलत हुई, उसके अंदर मैंने रिपीटेशन नहीं की, अपनी पुरानी मिस्टेक्स की, और मेरे अंदर सुधार होता गया। तो चौथी सबसे इम्पॉर्टेंट ये है गलती कि हम लोग एनालिसिस नहीं करते और हम लोग टाइम भी नहीं देते। दोस्तों, आगे अगली हमारी गलती जो है इम्पॉर्टेंट, सबसे मेजर इम्पॉर्टेंट गलती है कि यहाँ पर हम लोगों के व्यू के ऊपर जाते हैं। मतलब यहाँ पर यूट्यूब के ऊपर व्यू देने वालों की आज कमी नहीं है, लाखों की संख्या में यहाँ पर व्यू देने वाले लोग हैं। आपको समझना होगा, मैं ये नहीं कह रहा कि सभी लोग ख़राब हैं, और मैं ये भी नहीं कह रहा कि सभी लोग सही हैं। आपको यहाँ पर देखना होगा कि आपको कौन सा चैनल या कौन सा इंसान आपको सही एनालिसिस करके बता रहा है। और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़, आप हमेशा याद रखिए, किसी भी यूट्यूब चैनल को या किसी भी मतलब पेड सोर्सेज को जब कभी भी आप यूज़ कर रहे हैं तो कम से कम एक चीज़ याद रखिएगा, उस चैनल के ऊपर या फिर उस पेड सोर्सेज के ऊपर ये चीज़ आपको याद रखनी है कि जब भी वो आपको अपना व्यू बता रहा है, क्या उसके पीछे उसने कोई रीज़न बताया। अगर मान लीजिए कोई भी यूट्यूब चैनल या फिर कोई भी यूट्यूब के ऊपर अपने चैनल के ऊपर ये आपको बोलता है कि बुलिश व्यू है मेरा, आपको लेवल देता है, आपको टारगेट देता है, तो क्या आपने इस चीज़ को पूछने की कोशिश की या फिर ये जानने की कोशिश की कि उसने अगर जो टारगेट दिया है तो किस बेसिस के ऊपर दिया है? क्या वो जो बेसिस या फिर जो भी उसने लॉजिक्स बताए, क्या वो लॉजिक्स फैक्टफुल हैं, क्या वो रिलायबल लॉजिक्स हैं, या फिर वो लॉजिक्स ही नहीं दे रहा है, केवल टारगेट्स दे रहा है आपको। तो अगर आप ऐसे यूट्यूबर, ऐसे किसी भी चैनल के ऊपर अगर हैं तो प्लीज़ उसको फॉलो करना बंद कर दीजिए, क्योंकि वहाँ पर आपको लर्निंग के लिए कुछ नहीं मिलेगा। वो केवल और केवल आपको लेवल्स दे रहा है, आपको केवल और केवल वहाँ पर टारगेट्स मिल रहे हैं। अब वो कभी अचीव हो गए तो ठीक, नहीं अचीव हुए तो आपकी लर्निंग तो कुछ होएगी ही नहीं। तो यहाँ पर हमेशा आप रिलायबल सोर्सेज के साथ जुड़े रहिए, और बहुत ज़्यादा नहीं जुड़ना है, आपको 1 या 2 चैनल के साथ ही जुड़ना है, जो भी आपको अच्छा लगे। और उसको टेस्ट करने का, मतलब किसी भी चैनल को टेस्ट करने का आपको तरीका मैंने आपको बता दिया। हमेशा उसी चैनल के साथ जुड़िए जो आपको अपनी एनालिसिस के पीछे का लॉजिक बताए, उसके पीछे के आपको रीज़न बताए कि उसने किस बेसिस के ऊपर अपना व्यू जो है बुलिश या बेरिश आपको बताया है। और सबसे बड़ा यही रीज़न है कि जिसकी वजह से रिटेल ट्रेडर्स केवल मल्टीपल यूट्यूब चैनल्स को फॉलो करता है। कहीं पर उसको नेगेटिव व्यू मिलता है, कहीं पर उसको बुलिश व्यू मिलता है, तो वहाँ पर वो कंफ्यूज हो जाता है। तो उसके बाद वो उसका माइंड जो होता है वो कंट्रोल में नहीं रहता है, और उसका व्यू भी वहाँ पर नहीं जनरेट हो पाता है। और साथ में फिर वो जब मार्केट के अंदर जाता है तो वो मतलब कन्फ्यूज़न के साथ जाता है। तो समझिए इस चीज़ को, ऐसा करना बंद कर दीजिए। कम से कम सब्सक्रिप्शन आपके अगर यूट्यूब चैनल के ऊपर होंगे तभी, और साथ में आप खुद से अगर प्रैक्टिस करना सोचेंगे, जो भी यूट्यूब चैनल आपको सिखाने की कोशिश कर रहा है वहाँ से आप कुछ सीखेंगे, तभी जाके आपका भला हो पाएगा। अदरवाइज़ आपका भला होना मुश्किल है और लॉसेस आपके बढ़ते ही चले जाएंगे। अनदर रीज़न, सबसे मेजर और इम्पॉर्टेंट रीज़न, लास्ट रीज़न,
इस वीडियो के अंदर जो बहुत मोस्ट इम्पॉर्टेंट है कि हम बहुत समय से स्टॉक मार्केट के अंदर होते हैं, हमारे लॉसेस बहुत हो चुके होते हैं। 5 लाख लॉस किसी का 10 लाख लॉस, किसी का 50 लाख लॉस, ऐसा भी लॉसेस मैंने देखे हुए हैं। लेकिन सबसे मेजर गलती ये होती है कि इतने समय के साथ हमने समय भी दिया स्टॉक मार्केट को, 4-5 साल दिया, लॉसेस भी हम करते चले गए, लेकिन हमने कभी भी अपनी इम्पॉर्टेंस लर्निंग की तरफ नहीं दिखाई। अगर हम लर्निंग की तरफ जाएंगे, क्योंकि देखिए हर चीज़ को चलने का एक तरीका होता है। अगर आप गाड़ी भी चलाएंगे तो गाड़ी के अंदर भी आपको फ्यूल डालना होगा, फ्यूल के बाद आपको ड्राइविंग सीखनी होगी, फिर जाके आप क्या कहते हैं गाड़ी को ड्राइव कर पाएंगे। तो हर चीज़ के पीछे एक रीज़न होता है। अगर प्राइस स्टॉक मार्केट के ऊपर या नीचे जा रहे होते हैं तो उसके पीछे भी क्या कहते हैं एक रीज़न होता है। जब तक आप उस रीज़न के पीछे नहीं पड़ोगे, आप जब तक सीखने की कोशिश नहीं करोगे, तब तक दोस्तों आपको सर्वाइवल में बहुत प्रॉब्लम होने वाली है। लर्निंग के ऊपर कोई भी ज़्यादातर ध्यान नहीं देते हैं लोग, और लर्निंग नहीं करोगे तो फिर वहाँ पर अर्निंग कैसे होगी। लॉसेस हमारे भी हुए थे अर्ली डेज़ के अंदर, हमने फिर लर्निंग के ऊपर ध्यान दिया था। लर्निंग करते करते एनालिसिस हमारी भी गलत हुई थी। जब हम अपने अर्ली जो डेज़ थे, जब हमने शुरुआत की थी स्टॉक मार्केट की, लेकिन हमने वहाँ पर इम्पोर्टेंस दी लर्निंग को, और अपनी एनालिसिस चाहे गलत होती गई उनको नोट डाउन किया, और वहाँ पर हमने अपनी रिपीट्स नहीं की जो भी हमसे लर्निंग में गलतियाँ हुई, क्योंकि हम खुद से सीख रहे थे। लर्निंग जो कर रहे थे वो खुद से कर रहे थे। तो दोस्तों यहाँ पर आपको भी समझना होगा कि आपको लर्न करना ही होगा अगर आपको लॉन्ग टर्म तक सर्वाइवल करना है। और अगर आप लर्न नहीं करोगे दोस्तों, यहाँ पर आपका लॉसेस फिर थमने का नाम नहीं लेगा, और फिर आपके लॉसेस बढ़ते ही चले जाएंगे। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये बेसिक इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स समझ में आए होंगे और आपकी साइकोलॉजी में थोड़ा सा सुधार होगा। और मैं उम्मीद करता हूँ कि आपके अंदर इन 6 गलतियों में से कोई भी अगर एक गलती है तो वहाँ पर उसको आप एलिमिनेट करोगे, उस गलती को, और सुधार करने की कोशिश करोगे। तो ये दोस्तों ये था पहला वीडियो कि हमारी जो पहली नई सीरीज़ आ रही है अब आपके सामने। सीरीज़ की जो एक प्लेलिस्ट आपको, हमारे सीरीज़ का जो नाम है उसकी प्लेलिस्ट आपको मिल जाएगी हमारे यूट्यूब चैनल के ऊपर। उम्मीद करता हूँ आप वहाँ पे जाके उसकी प्लेलिस्ट से हमारे यूट्यूब के ऊपर फ़ायदा ज़रूर उठाओगे। दोस्तों अभी के लिए इतना ही हमारी पहली पार्ट के अंदर, पहली वीडियो के अंदर। मिलते हैं हम संडे को, अपना सेकंड वीडियो लेकर आएंगे और आपके साथ शेयर करेंगे। उम्मीद करता हूँ आपको बहुत कुछ सीखने को इस वाली वीडियो के अंदर मिला होगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। और दोस्तों टेलीग्राम चैनल का लिंक है वो आपको वीडियो के नीचे मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन के अंदर। वहाँ पर हम आपको कोई टिप्स या कोई रिकमेंडेशन नहीं देते हैं। लाइव मार्केट के अंदर जो भी चल रहा होता है डाटा पॉइंट्स के बेसिस के ऊपर वही आपको बताने की कोशिश करते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस